कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम मैथमेटिक्स में सीखेंगे चैप्टर नंबर 9। उसकी एक्सरसाइज हम चला रहे थे, वही इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना अच्छी तरीके से। आप टेक्स्ट बुक लेके बैठना है, इसलिए आपको समझ में आए। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल। यानी एक टीवी टावर है, वो खड़ा है। बैंक यानी कैनाल का, बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक। यानी कि ये कैनाल है, समझ लो। रेडी? यहाँ पर एक टीवी टावर ऐसे खड़ा है। रेडी? ऐसे खड़ा है और अब एक पॉइंट पर ये खड़ा है। बैंक डायरेक्ट ऑपोजिट टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यानी एक कैनाल के बैंक से दूसरे कैनाल पर बैंक यानी किनारा, वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, यानी लाइक दैट। यहाँ पर ये 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट द फुट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाइंड 30 डिग्री। यानी ये इस पॉइंट पर टॉप ऑफ द टावर का एंगल है 30 डिग्री। सो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी ये हाइट ऑफ द टावर, इसे एच कहा जाएगा, वो हमें ढूंढना है। एंड हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ विद द टावर। रेडी? ये इसकी और ये भी ढूंढना है। कैन विद द विड्थ विद द कैनाल। डन? ये आपको ढूंढना है। आई बात समझ में? तो इसका नाम दे दो तो ए, बी, सी और डी। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? पहले तो क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। रेडी? आगे बात अच्छी तरीके से समझ में देख लो। इसमें किसी को कुछ डाउट दिक्कत रहे तो बोल देना। ओके, चलो। हियर हाइट ऑफ द टावर इज ए बी and is equal to h, and it is, we find that. Understood? Here height of the tower is h. Canal distance between two canal BC, we also find this. Ready? आई बात समझ में अच्छी तरीके से? अब क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये होना ज़रूरी है। हियर वी एज्यूम वाइड कैनाल CB, यानी ये भी ढूंढना है। इसको मैंने क्या, हियर एज्यूम विद कैनाल CB इज इक्वल टू x। हमने इसकी लेंथ हमें मालूम नहीं थी, इसलिए हमने इसको x एज्यूम कर लिया। नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर करो तो अच्छा रहेगा। रेडी? x। अब क्या करना है, इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई? टोटल लेंथ हो गई DB। टोटल लेंथ DB इज इक्वल टू CD प्लस CB। CD क्या होता है 20 और CB x। DB इज इक्वल टू 20 प्लस x। ये बात समझ में अच्छी तरीके से? इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। ओके, अब क्या करना है, हमें ट्राइंगल यूज करना है। फर्स्ट वी यूज ऑफ दिस ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC मेजरमेंट एंगल B इज 90 डिग्री। देखो यहाँ पर B 90 डिग्री है एंड मेजरमेंट एंगल C 60 डिग्री। रेडी? ये 60 डिग्री है, इसके ऑपोजिट है और एडजेसेंट ये। तो अब तो 10 60। रेडी? ऑपोजिट एडजेसेंट, ऑपोजिट AB, एडजेसेंट का आंसर है CB को तो हमने x एज्यूम कर लिया था, तो CB की 1060 यानी √3। AB एज इट इज। रेडी?
ए बी एज इट इज, देख सकते हो आप लोग, ए बी को एज इट इज रखा, सी बी यानी कि हमने एक्स एज्यूम किया था वो सब्स्टिट्यूट। रेडी, यहाँ से ए बी को वेरिएबल बनाओ, यानी हाइट ऑफ द टावर √3x, ये हमें मिला हाइट ऑफ द टावर √3x। अब हमें x की वैल्यू भी चाहिए क्योंकि हमें कैनाल भी चाहिए थी, कितनी लेंथ है उसकी। देन वी यूज अप अनदर ट्रायंगल ए डी बी। रेडी, ए डी बी इन triangle ADB, measurement angle B 90 degree and measurement angle D 30 degree. Then we use up the tan theta opposite upon adjacent, यानी कि tan theta, थीटा की यानी D, tan D opposite क्या है AB, adjacent क्या है DB, D की जगह क्या आएगा 30, tan 30 AB अपॉन DB, DB यानी ये पूरा, AB को एज इट इज रखता हूँ, DB की वैल्यू, DB यानी ये पूरा हो गया 20 + x जो मैंने यहाँ पे मिला था 20 + x, DB की वैल्यू सबसे AB की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है देखो, है ना। तो यहाँ से AB की वैल्यू जो मिली यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं, तो tan 30 यानी 1/√3 और AB की वैल्यू √3x, यहाँ 20 + x। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये 20 + x इज इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में से चला जाएगा न्यूमिनेटर 20 + x। सेम कंडीशन यहाँ होगी, √3x प्लस x है उधर चला जाएगा तो -x, तो 20 = 3x में से x जाएगा तो 2x, सो x इज इक्वल टू 20/2, 2 10 जा, x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू क्या मिला हमें 10 मिला, x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 10, तो यानी यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर AB √3x। रेडी, √3 एज इट इज, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, तो हाइट ऑफ द टावर AB इज इक्वल टू, यहाँ लिखना पड़ेगा हाइट ऑफ द टावर AB 10√3। आगे बात समझ में। और विथ कैनाल की BC की वैल्यू क्या हमें मिली x की वैल्यू हमें क्या मिली, वो तो मिल गई हमें 10। डन, आगे बात समझ में। ये रहा पूरा क्वेश्चन। इसमें फिर भी किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल दो। आई बात समझ में अच्छी तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर 12, वो भी एक्सरसाइज नंबर 9 का ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप अच्छी तरीके से पढ़ो। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है एक, समझ लो कि ये 7 मीटर हाई एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट है 7 मीटर। रेडी, I am not a high building. The angle of the top of the cable tower is 60 degree. यानी यहाँ पर एक यहाँ पर केबल टावर भी है, उसकी केबल टावर 60 डिग्री, angle of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression foot is determined the height of the tower. From the top of the 7 meter high building, the angle of the top of the cable tower is 60 degree. यहाँ से इसका 60 डिग्री।